हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके साथ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक लिया गया है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यदि हमारा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो तो पैसिव वॉइस बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो होगा सब्जेक्ट, विल ऑब्लिक शैल, हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, बाय ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। यदि पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई या वी, तो हम सहायक क्रिया के रूप में शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा वाक्य का सब्जेक्ट सेकेंड या थर्ड पर्सन में हो तो जो हमारा सहायक क्रिया होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वो होगा विल हैव बीन। और आप हमेशा ये याद रखिए, वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस एनी टेंसेस। हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, चाहे वो पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का क्यों ना हो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य को पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए, पहला लिखा है राम विल हैव कॉल्ड मी। तो राम हमारा क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते समय मी को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। मी को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करने से पहले मी का हमें सब्जेक्टिव केस लेना होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई चूँकि हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, इसलिए शैल हैव बीन का प्रयोग। फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में कॉल्ड, बाय का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस आई शैल हैव बीन कॉल्ड बाय राम। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं शी विल हैव कुक्ड फूड। In this sentence, she is subject, food is object. We use food as a subject in passive voice. Then, food will have been cooked by her. Food चूँकि हमारा थर्ड पर्सन में आएगा, इसलिए इसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी will have been। आइए बात करते हैं, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव में हो तो किस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। देखिए, एक एग्जाम्पल लिया गया है, she will not have done this. In this sentence, she is subject, this is object। पैसिव वॉइस जब भी आपको बनाना हो तो ये बहुत ही आवश्यक होता है कि वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी आपको हो। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब भी आप प्रयास करें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ज़रूर आइडेंटिफाई करें, क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थानांतरण मात्र ही होता है। जैसे शी विल नॉट हैव डन दिस, तो इसमें हमारा सी क्या है, सब्जेक्ट, और दिस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दिस को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का स्थान देंगे। तो दिस जब सब्जेक्ट के स्थान पे होगा तो दिस चूँकि हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं, इसलिए हम लगाएंगे विल हैव बीन। और ये ध्यान रखिए कि अगर ये वाक्य हमारा नेगेटिव का है तो नॉट का प्रयोग हमेशा विल अथवा शैल के बाद ही करना है। जैसे विल नॉट हैव बीन, दिस विल नॉट हैव बीन डन बाय हर। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में हो और ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होता हो, तो आपका जो पैसिव वॉइस होगा वह भी सहायक क्रिया से ही स्टार्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है, विल सीमा हैव रिटेन अ लेटर। तो इसमें हमारा सीमा सब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अ लेटर को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करने वाले हैं। और ये चूँकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए पैसिव वॉइस भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट के पहले हमें विल अथवा शैल का प्रयोग करना है। अ लेटर हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, अ लेटर हमारा थर्ड पर्सन में आएगा, ये नाउन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे विल। लेकिन याद रखना है कि विल का प्रयोग आप सब्जेक्ट के पहले करेंगे, लेकिन हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है। तो ये होगा विल अ लेटर हैव बीन रिटेन बाय सीमा। विल अ लेटर हैव बीन रिटेन बाय सीमा इज पैसिव वॉइस ऑफ विल सीमा हैव रिटेन अ लेटर। आइए एक एग्जांपल देखते हैं ऐसा सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में हो। जैसे why will you not
have completed this work। ये जो एग्जाम्पल लिया गया है ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। जब हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग आपको करना है। जैसे वाई के जस्ट बाद या तो आप शैल लगाएंगे या तो विल का प्रयोग करना है, और जो हैव या नॉट हैव बीन है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। तो वाई इसमें हमारा सेंटेंस है यू, सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू और ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। तो हम दिस वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। तो वाई विल दिस वर्क नॉट हैव बीन। वाई विल दिस वर्क नॉट हैव बीन completed by you। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो पैसिव वॉइस बनेगा, why will this work not have been completed by you is passive voice of why will you not have completed this work। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आपको इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो इंट्रोगेटिव वर्ड से यदि सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड आपको रखना है। उसके बाद विल अथवा शैल का प्रयोग करना है। हैव बीन का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होना है, इस बात को आप हमेशा याद रखें। हम आशा करते हैं कि ये आप इस तरह के सेंटेंस बड़े आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इट्स ओके।